वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनवायरमेंटल साइंस की और एनवायरमेंटल साइंस में जो आज का हमारा टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है नाइट्रोजन साइकिल यानी नाइट्रोजन चक्र। इससे पहले की क्लास में हमने पृथ्वी पर जल चक्र की चर्चा करी थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो नाइट्रोजन हमारे लिए ज़रूरी ही क्यों है, पौधे इसको क्यों लेते हैं। तो देखो समझ लो इस बात को कि नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है। नाइट्रोजन की वजह से ही पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल बनता है, ध्यान रखना, क्लोरोफिल, ठीक है, हाँ, क्लोरोफिल। तो नाइट्रोजन की वजह से ही पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल बनता है और क्लोरोफिल बनने की वजह से ही तो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो पाएगी। तो पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है नाइट्रोजन, ठीक है। अब वैसे अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 78% है। लेकिन ये जो 78% नाइट्रोजन है इसको डायरेक्टली पौधे यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ऐसी उनके पास कोई प्रक्रिया नहीं है जैसे इंसानों के पास है, नाक है, फेफड़ा है। तो हमारे पास तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, नाक है, फेफड़े हमारे पास, तो हम तो डायरेक्टली ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं हवा से। बाकी जो बेकार चीज़ें होती हैं उन्हें सांस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पौधों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन वायुमंडल से ले पाएँ। तो वो लोग क्या करते हैं फिर? तो ध्यान रखना, पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं वो नॉर्मली नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेते, बल्कि वो नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं मिट्टी से यानी मृदा से, ध्यान रखना। तो पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? मिट्टी से मिलेगा। और ये नाइट्रोजन के रूप में ना मिलके इनको नाइट्रेट के रूप में मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। यानी पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। और कौन इनको प्राप्त करवाता है? तो जड़ प्राप्त करवाती है। बात समझ रहे हैं? और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर पौधे में नाइट्रोजन नहीं होगा तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नाइट्रोजन क्यों जरूरी है। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं। देखो जरा, नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल का 78% हिस्सा है, हम लोग जानते हैं। और नाइट्रोजन भी जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और कुछ विटामिन, वैसे नाइट्रोजन भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अब देखो, तड़ित चालन के समय हवा में बनाए गए उच्च तापमान और दबाव नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। तड़ित चालन मतलब जैसे बिजली कड़की। अब बिजली हवा में जब कड़कती है तो उसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है। इस वजह से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में चेंज हो जाती है। ये ऑक्साइड पानी में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ध्यान रखना। अब वो जब बिजली चमकी तो नाइट्रोजन बन गई, क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गई। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब पानी में मिलेगी, क्योंकि वायुमंडल में नमी है, उसके साथ मिलेगी तो वो क्या बनाएगी? वो नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बनाएगी। यही नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है पृथ्वी के साथ, मतलब जब पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो ज़मीन पर गिर जाते हैं और ज़मीन के साथ मिलकर के ज़मीन में घुल जाते हैं, मिट्टी में घुल जाते हैं और इन्हीं को नाइट्रेट्स या नाइट्रेट के फॉर्म में पौधे ग्रहण कर लेते हैं। बात समझ में आई आपको? अब देखो, नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक है और मानव सहित सभी सजीव जीवों में इसकी आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन का भी विभिन्न जीवों की गतिविधियों द्वारा गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में और ठोस अवस्था से पुनः गैसीय अवस्था में चक्रण होता है। नाइट्रोजन का चक्रण समस्त जीवों के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण है और नाइट्रोजन चक्र के लिए 5 मुख्य क्रियाएं आवश्यक हैं। जैसे देखो, पहला क्रिया है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन सम्मिलित है, ठीक है, ध्यान रखना। यह अमोनिया पौधों के द्वारा उपयोग की जाती है। यह भी आप ध्यान रखना कि पौधे जो जो अमोनिया से ग्रहण की जा रही है नाइट्रोजन, उसमें करीब करीब 25% तक नाइट्रोजन होती है, ठीक। वायुमंडलीय स्थिरीकरण किस तरीके से होता है? तो बिजली के चमकने से, ज्वालामुखी गतिविधियों से स्थिरीकरण होता है। औद्योगिक स्थिरीकरण भी होता है, जब हम लोग लैब में हाई टेम्परेचर बना लेते हैं तब भी हो जाता है। और जीवाणु भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे 2 प्रकार के जीवाणु हैं, सहजीवी बैक्टीरिया जैसे दलहनी, पौधों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम, मुक्त रूप से सहजीवी रहने वाले बैक्टीरिया जैसे नास्टाक, ठीक है,
एजेटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय अथवा घुलनशील नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ संयोजित करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, दूसरा जो प्रोसेस है वो है नाइट्रीकरण। यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमोनिया, अभी जो पहली प्रक्रिया थी उसमें नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज हो गई, अब जो प्रक्रिया है इसमें क्या होगा, अमोनिया नाइट्रोसोमेनास तथा नाइट्रोकोकस जीवाणुओं द्वारा क्रमशः नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। मिट्टी में पाए जाने वाला एक अन्य जीवाणु नाइटोबैक्टर नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकता है। ये मिट्टी में भी प्रक्रिया हो सकती है। तीसरा है स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया में पौधे के द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन कार्बनिक अणुओं जैसे डीएनए, आरएनए आदि में परिवर्तित की जाती है। ये अणु पौधे तथा जंतुओं के ऊतकों का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट, अगला जो इसका प्रोसेस है वो है अमोनीकरण। सभी जीवधारी नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अवशिष्ट पदार्थों तथा जीवों के मृत अवशेष बैक्टीरियाओं के द्वारा वापस कार्बनिक अमोनिया में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अभी क्या हो रहा था, अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज किया जा रहा था जिससे जीव जंतु उसको ले रहे थे। अब जब वो जीव जंतु मर जाएंगे तो उनकी जो शरीर में नाइट्रोजन है वो दोबारा अमोनिया में चेंज हो जाएगी, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अमोनीकरण कहलाती है। अमोनीकरण बैक्टीरिया इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर की नाइट्रोजन को वापस से अमोनिया में चेंज कर देंगे। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता है विनाइट्रीकरण। नाइट्रेट का पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण जीवाणु मिट्टी के अंदर गहराई में जल तालिका के निकट रहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन मुक्त माध्यम में रहना पसंद करते हैं। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विपरीत क्रिया है। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक लाइन में समझ लो, एक लाइन में क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे चलिए यहाँ से हम देखते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है साहब नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाई जा रही है, इसको चेंज किया जाएगा नाइट्रेट में। नाइट्रेट से इसको चेंज करेंगे अमोनिया में। अमोनिया के माध्यम से पौधे इसको ले लेंगे या जीव जंतु इसको ग्रहण कर लेंगे। बाद में जब वो जीव जंतु मरेंगे तो उनके शरीर में जो नाइट्रोजन है वो वापस से चेंज होगा किसमें, अमोनिया में। अमोनिया चेंज होगा वापस नाइट्रेट में, और नाइट्रेट वापस से चेंज हो जाएगा नाइट्रोजन में, और इस तरीके से नाइट्रोजन का हम कहेंगे चक्र चलता रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन पहले नाइट्रेट में चेंज होगा, फिर अमोनिया में चेंज होगा। ठीक है, बाद में अमोनिया नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, बाद में जब व्यक्ति मरेगा या जीव जंतु मरेंगे तो वो नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज होगी, अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रेट से फिर से नाइट्रोजन बन जाएगी। इस तरीके से ये साइकिल जो है चलता रहता है। इसी साइकिल को हम बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अगर हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जो कि चल रहे हैं PCS, BEO और RORO परीक्षा के लिए, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।